कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए बगैर और रिस्क असेस किए बगैर असेस किए बगैर लोग उसमें कूदेंगे, और फेलियर रेशो दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे ज्यादा है। ये जो रातों रात अमीर बनने का फलसफा, अच्छा सच बोलूं, आजकल रातों रात अमीर बना जा सकता है भाई। अच्छा, हम तुम नहीं बन सकते बस। ठीक है, क्यों? उसके लिए गैरत का एलिमेंट माइनस कर जी, वो मारना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो जवाब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप हाँ बहरहाल सबके लिए है, बट देन अगेन हर बंदे को अपनी पोजीशन देख के एक्ट करना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, आपने कितनी बड़ी गलती की है अभी। क्या? सवाल में ही आपकी कितनी बड़ी खला है। जब आप पूछते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप हर एक के लिए है, और मैंने इसका जवाब दिया कि हर अकल वाले के लिए। हाँ। मैं लैपटॉप्स का काम करता हूँ, एक बात करता हूँ जी, तो क्या हर कोई लैपटॉप्स का काम करे? नहीं करेगा। कर सकता है? नहीं कर सकता, मतलब अगर चाहे तो कर सकता है, अगर उसकी तरफ बढ़े तो हाँ, कर सकता है, लेकिन हाँ, क्या करेगा? नहीं। दिस इज द आंसर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बहरहाल एक तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप को हम मशले राह ही बना लें कि हर बंदे ने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो करे, तो समझे ना, उसमें एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए बगैर और रिस्क असेस किए बगैर असेस किए बगैर लोग उसमें कूदेंगे, और फेलियर रेशो दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे ज्यादा है, अभी भी है, सबसे ज्यादा है। वो इसलिए है कि प्रॉपर ऑर्गेनिकली उस पर टाइम नहीं दिया हुआ, और इन्वेस्टर भी जो है वो ज्यादातर एनालिसिस किए बगैर उस पर पैसा लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, या एक हवा चली हुई है, वीसी फंड चल रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग इस पोजीशन में हैं कि पैंदे पटक्की एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, और कुछ लोग इस पोजीशन में हैं कि असेस करके सिचुएशन को भांप के थोड़ा थोड़ा करके करें। तो लेटेंट एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने जो बात की वो आप उसको सेकंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है। ये जो एक सोलोप्रेन्योरशिप, इंस्टाप्रेन्योरशिप, वनाबीप्रेन्योरशिप का कल्चर चला हुआ है, ये जहां तक मैंने रिसर्च की है, ये मल्टी मार्केटिंग लेवल एक फनल है बहुत बड़ी, जो आपको मुख्तलिफ साइलोस के थ्रू चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कहीं ना कहीं आपको ये समझाती है कि देयर इज अ शॉर्टकट अवेलेबल, तुम आओ हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन का टूल खरीद लो, या हमारे से कोर्स खरीद लो। तो वो इन वीडियो ही उसको प्रोबेबली स्पॉन्सर कर रहा होगा कि चलो ये वाले देखेंगे कि ये बंदा है, सुबह टिकटॉक पे उठता है, वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने के बाद ये $22,000 दिन का कमा रहा है, तो आएंगे लोग बहुत सारे, तो एक फनल बनेगी। मैंने तो इसको यहां तक रिसर्च किया है। आपने दुनिया में असल एंटरप्रेन्योरशिप, मैंशन वाले लोग, रोल्स रॉयस वाले लोग, और आप भी उनमें उठना बैठना आपका है ऐसे लोगों में, आप ऐसे लोगों को जानते भी हैं। कुछ लोग पब्लिकली लिमिटेड कंपनीज भी चलाते हैं यूएस में। तो आपका इस पे क्या टेक है कि ये क्या चक्कर चला हुआ है और इसकी रियलिटी क्या है? ये जो ऑटोमेशन का चक्कर है ना, मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, इस तरह की बड़ी एड्स मिलेंगी, यही उसकी बेस है। हाँ जी, बताने लगूँ ना मैं आपको। व्हाट इट गिव्स यू एक्चुअली, इट एक्चुअली गिव्स यू कि आप सिर्फ आराम करने के लिए पैदा हुए। यू आर बोर्न टू रेस्ट, यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स। बड़ी बात, आपको कोई एफर्ट नहीं करनी चाहिए। लाइक मैंने जो कर ली है, I've created a system which can give you money while you're sleeping, you know. Yeah, exactly. And you don't have to do this thing. Just buy this course, sign up here, join us on this event, and blah 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 blah. अगर अलीज़र, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं अभी $22,000 की आपने बात की, अगर तो मैं जानता हूँ कि $22,000 मैं कमा रहा हूँ, क्या मैं चाहूँगा कि एक बंदा जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता और जिसने मुझे सिर्फ $500 पे किया है वो गुर जान जाए जो मुझे आता है, और मेरी लैम्बोर्गिनी के साथ इसकी लैम्बोर्गिनी खड़ी हो जाए? ये जो रातों रात अमीर बनने का फलसफा, अच्छा सच बोलूं, आजकल रातों रात अमीर बना जा सकता है भाई। अच्छा, हम तुम नहीं बन सकते बस। ठीक है, क्यों? उसके लिए गैरत का एलिमेंट माइनस कर जी, वो मारना पड़ेगा। हाँ, यानी कि बताओ यार, मेरी बहन की शादी हुई, मेरी शादी हुई, ये देखो इतने पैसे पहनाना चाहो। हाँ जी, मेरी बीवी देखो, मेरी माँ देखो, ये एक अलग एंटरप्रेन्योरशिप इसमें हम फेल हैं। यानी कि एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप है कि जिसमें यू शो लग्जरी, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ योर लग्जरी आपको खुद नहीं पता। हाँ, यानी कि अच्छा मैं आज बैठा हूँ, आज हम बातें कर रहे हैं, अगर आपको कि सलमान भाई तुमने ये ऑडी कहाँ से ली, तो पहली तो बात है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऑडी कहाँ से ली, तुम जानते ही हो कि इस बंदे का ये एक सिस्टम है, ये कैसे चलाता है, ये सब कुछ। लेकिन लेट्स सपोज तुम पूछ लेते हो, तो मेरे पास आंसर्स होंगे और मैं कहूँगा भाई मैंने मेहनत की, मैंने
अपनी रातों की नींद हराम की, काम किया, और मैं शैडोज में बैठ के काम किया, मैं लाइमलाइट में आया ही नहीं। यही जो लोग हैं, दे काउंट द कार्स, दे डोंट काउंट द नाइट्स। यस, ये तो मैं, मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि मुझे मैं खुलेआम कहता हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि सलमान शायद एक पेड़ लगा है पैसों का, उसको रोजाना जाता है, डॉलर 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 ऐसा। हाँ जी, रोजाना जाता है सलमान, उसे जाके हिलाता है, तो जितनी झोली सलमान की होती है उतनी गिर जाती है। कभी कभार सलमान जंप भी लगा के पैसे पकड़ ले। अच्छा, आर्मी पहना ज्यादा नोट। हाँ, ज्यादा नोट, फिर मैं इसलिए खीसे भी ज्यादा 6 पैकेट्स पहन जाए तो अच्छा 6 पॉकेट पैकेट। अच्छा, एनीवेज कमिंग बैक कि वो तो चलो हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम नहीं, आपको गैरत मारनी पड़ेगी, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है। वही गैरत तो, ये है कि आपको माँ बहन सब कुछ आगे लाना पड़ेगा, फिर आप मशहूर हो जाओगे, और फिर आप जब मशहूर होगे तो आपको कहोगे मेरी इसमें मेहनत है। बट व्हेन यू गो टूवर्ड्स दैट कि आपकी मेहनत क्या है, तो वो आपको पता नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि तो इट्स नथिंग अबाउट नथिंग। एंड इसमें ज्यादा ऑडियंस कौन सी है, यू नो, जिस बंदों जो लोग चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं ये लोग वो बने। हमने इस पे बात तो की है ना। वेले नहीं, मैं आज कोई नया एंगल देने लगा। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी वो करें जो ये कर रहे हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिल रही। हाँ, या वो रिश्ते उनके अभी बने नहीं है, या रिश्ते हैं भी तो वो रिश्ते में वो चीज नजर नहीं आ रही जो वो उसकी बहन के लिए फील कर रहा है। और एक एंटरप्रेन्योरशिप ये है, कहा था ये तो मेरी इज्जत है, मेरी ये लास्ट पॉडकास्ट में हमारी बात। तो हमारे कल्चरली इतनी वाहियाती फैल चुकी है एक्चुअली, कि जिस बंदे को पता हो कि यार ये एक बंदा टिकटॉक पे आ रहा है, इंस्टा पे आ रहा है, और एक बंदा जो है वो यूट्यूब पे आ रहा है, और वो सब चीज़ें कर रहा है, और उसको इतने पैसे कमा रहा है, तो वो क्यों बंदा करेगा मेहनत? मुझे पहले आप ये बताएं ना, हम पाकिस्तान की बात करें। उसका आइडियली जब ये है कि यार जिसका आइडियल ही एक बेगैरत इंसान है, तो वो कहाँ से बैठकर गैरतमंद पे और रिस्क वाली बातें करेगा? बताए ना मुझे। नहीं करेगा वो नहीं करेगा। अच्छा, घर की औरतें बैठ के काम देख रही हूँ ना, तो मुझे फैमिली के व्लॉग्स बन रहे हैं तो वो देखती हैं, चलो समझ में आता है, उनके पास टाइम ही टाइम है। व्हाट अबाउट द पीपल मैन? यस। अच्छा, फिर कई लोग स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है कि हसद कर, फिर हसद का लेवल आ जाता है। अब एक बंदा है, और हिर्स, हसद और हिर्स एक अलग टॉपिक है, बट हसद का जो लेवल है वो इस तक भर जाता है कि फिर उसके लिए बाकायदा जिस बंदे के साथ उनकी अटैचमेंट होती है, कभी उनको कहीं नजर आ जाए और वो उनके साथ वैसा ना करे जिस तरह वो उसको प्रिज्यूम कर रहे थे, तो फिर उसके ऊपर टोटके कराए जाते हैं, टूने कराए जाते हैं, उसकी बददुआएं की जाती हैं कि यार अब क्या हुआ, जो बंदा उसके बड़े नाम ले। तो दिस इज ऑल एक्चुअली अ फस एक्चुअली। अच्छा, ये क्या है कि मैं कभी किसी के अल्लाह के देने पे इसको इतराज़ नहीं किया। मैं नहीं जानता कि अल्लाह किसी को, अल्लाह दे के भी इज़्ज़त है, अल्लाह ले के भी इज़्ज़त है। तो जब उसको वो अल्लाह दे रहा है, मुझे एतराज़ नहीं है कि अल्लाह ने उसको दिया, मुझे एतराज़ इस चीज़ पे है कि अगर अल्लाह ने उसको दिया है, चाहे उसकी वट एवर रीजनिंग रही हो, अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा है, अल्लाह उसकी चीज़ उसको मुबारक करे। क्या उसने कमा कर क्या अपने उस चीज़ से वापस आने की कोशिश की है? चले, अब उसके पास तो पैसा आ गया ना, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू उसको क्या उसने बैक ऑफ किया? क्या उसको अकल आई कि अब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? नहीं आई। क्या वो छोटा शैतान था और अब बड़ा शैतान बन गए? आप देख रहे थे अभी पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना प्यार देते हैं। इसी शर्फ के साथ कि आप मेरी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सराहेंगे, गलतियों की निशानदेही कीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को और खूबसूरत कर सकें। और अभी कुछ देर बाद फिर खुश्क हमारी बातें भी होंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। एंड पता नहीं आपका ही बॉय है एजी जो मेरे साथ काम करता है, उसकी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से भी गुड बाय।